जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जनता किसी को अपना नेता कब मानती है। वैसे तो मैं इस विषय पर पहले भी बात रख चुका हूं अपनी, लेकिन फिर मैं और विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं कि क्या करेंगे जिससे कि जनता आपको अपना नेता मान ले। अगर आप वाकई चाहते हैं जनता आपको नेता के रूप में स्वीकार करे, तो क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले काम तो नेता बनने की कोशिश ना करें, लोगों के सेवक बनने की कोशिश करें, लोगों की समस्या के समाधान करने वाले बनने की कोशिश करें, लोगों के अपने पर्सनल रिलेशन के आधार पर संबंध बना करके समस्या के साथ समाधान करने की बात करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएं। नेता बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब आप नेता बनने की कोशिश करते हैं तो आप नेताओं वाले काम करते हैं, अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करते हैं, अपने साथ ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करते हैं जो झूठी हो या सच्ची हो आपकी इमेज बनाते चले जाएं। जबकि सच्चाई ये है, जनता आज बहुत तेज है, बहुत समझदार है। जनता को पता चल जाता है कि जो व्यक्ति के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो सच्चाई है या झूठ है। तो कोशिश ये करें कि आप नेता नहीं बने, आप सेवक बनने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं के समाधान करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें, लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें, घुलना मिलना शुरू करें, और जनता आपके सामने अपना दिल खोलकर रखने लग जाए। जब जब लोग आपके आपके सामने अपनी समस्याएं लेकर के आने लग जाएंगे, जब आपके सामने अपनी समस्याएं रखने लग जाएंगे, यकीन मानिए लोगों को जिस पर भरोसा होता है उसे ही अपनी समस्या बताते हैं। यदि लोगों को आप पर भरोसा नहीं है तो लोग अपनी समस्या नहीं बताएंगे। लोग आप पर भरोसा करें, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इंतजार मत करिए कि लोग आपके घर आएंगे, आपके ऑफिस में आएंगे। आप बाहर निकलिए और जहां लोग काम कर रहे हो और जहां आपको लगे लोगों को कोई समस्या है, किसी मुद्दे के आधार पर, किसी इशू के आधार पर लोगों के साथ मिलना शुरू करिए, बातचीत करनी शुरू करिए, जान पहचान बनाइए और उन्हें बताइए कि कभी भी किसी तरह की समस्या हो तो इस व्यक्ति से मिला जा सकता है। यदि आप किसी प्रोफेशन में, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, किसी और प्रोफेशन में, तो अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ लॉयर हूं, प्रैक्टिस करता हूं। यदि कभी भी आपको किसी तरह की भी लीगल हेल्प की जरूरत हो तो आप बताइएगा, मेरे पास आ सकते हैं आप। हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं आप निःशुल्क कानूनी सहायता का, हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं आप मेडिकल कैंप का, हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं आप जन संवाद का, लोगों की समस्याएं सुनने का, समस्याओं के समाधान करने का। यदि आप अधिकारी हैं तो अधिकारी रूप में आप जनता दरबार लगा सकते हैं। यदि आप किसी पद पर नहीं है तो कोई संस्था बना करके पद बना सकते हैं और उस संस्था के आधार पर काम करना शुरू कर सकते हैं, संस्था में लोगों को जोड़ सकते हैं। मेन पर्पस है लोगों को भरोसा हो जाए, लोगों को विश्वास हो जाए, और जब एक बार लोगों को विश्वास भरोसा हो जाएगा तो आपने उस भरोसे पर खरे उतरना है, बार बार उनकी समस्याओं को सुनना और समस्याओं का समाधान करना। समाधान कर देने के बाद भी उनके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके नोन में यदि किसी और को कोई समस्या है तो उनके बारे में बात करना और लगातार निरंतर संवाद करते रहना। ऐसा ना हो जाए कि संवादहीनता बन जाए। कई बार क्या होता है, नेता इंतजार करता रहता है कि लोग मेरे पास आएंगे। नहीं, ये इंतजार मत करिए, घर से निकलिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति नहीं हो पाएगी। अगर आप नेता बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं जनता आपको नेता के रूप में स्वीकार करे, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलिए, लोगों से संवाद करिए, लोगों से बात करिए, लोगों की समस्याएं सुनिए और समाधान करने की कोशिश करिए। विश्वास जताइए लोगों पर और लोग आप पर भरोसा करने लग जाएं कि हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर अगर भरोसा करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो कोई ना कोई समाधान या तो इसके पास होगा या ये हमें गाइड करेगा कि कहां समाधान मिल सकता है। दूसरा काम, कभी भी किसी के यहां भी कोई समस्या आ जाए, बिना बुलाए चले जाइए। आपने देखा होगा, खुशी में तो लोग इनवाइट कर ही लेते हैं, दुख में जनरली लोग इनवाइट नहीं करते हैं। अगर किसी को आपको लगता है आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई हादसा हो गया, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई भी समस्या आ गई, चाहे वो क्षेत्र आपके सपोर्ट वालों का हो, वो वोटर आपके हो या ना हो, आपको अगर पता चला किसी को दिक्कत है क्षेत्र में, आपका तुरंत पहुंच जाना। और कभी कोई भगाता नहीं है। ये मत सोचना कि वो लोग तो मेरी विचारधारा के लोग नहीं है, वो लोग मेरी जाति धर्म के लोग नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, कोई मुझे कैसे स्वीकार करेगा, मैं चला जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझे वापस भेज दे। ऐसा नहीं होता। जनता इस बात को बहुत अच्छा मानती है। भारत की जनता की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि अगर कोई घर व्यक्ति मेहमान आ गया और दुख में हमारे साथ खड़ा हो गया, तो यकीन मानिए कल आपके हर सुख दुख में जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। इंतजार नहीं करना, कोई इनवाइट करेगा, आपको पता चला किसी के साथ हादसा हो गया और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको उसके घर का आकर के इनवाइट कर ले, तब आप जाएंगे। नहीं साहब, ना वो बुलाएगा और ना ही बुलाने पर जाया जाता है, आपको खुद जाना होता है। आपके क्षेत्र की जनता ही आपके अपना परिवार होती है। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों को खेलनी है, उसमें मैंने बताया कि राजनेता का क्षेत्र या राजनेता परिवार क्या, उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जितना बड़ा एरिया में वो काम करना चाहता है। मान लीजिए आप काम करना चाहते हैं ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक, पूरा ब्लॉक के वोटर आपके परिवार होंगे, मतलब एक एक घर आपका परिवार होगा, आपके ब्लॉक में रहने वाले लोग।
अगर आप विधानसभा स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूरी विधानसभा में रहने वाला एक एक नागरिक आपके परिवार का हिस्सा हो गया। अगर आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो लोकसभा में रहने वाले, अगर आप प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं तो प्रदेश में कहीं भी कोई समस्या आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, प्रदेश स्तर की कोई समस्या आ जाए, आपको वहां पहुंचना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाहते हैं तो किसी राज्य में कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए और वहां के बारे में आपको पता चलता है तो या तो आप पहुंचे या आपकी टीम पहुंचे, कम से कम आपका फेस, आपकी मदद पहुंचनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को अगर पता चलता है, समस्या है, तो ये तुरंत पहुंच जाता है, इसको बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारी समस्याओं को समझता है, ये हमारे साथ खड़ा रहता है, ये हमारे दुख सुख का साथी है। तब लोग आपको नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। एक और चीज, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, उन लोगों को कोई नेता स्वीकार नहीं करता। आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए किस अधिकारी के पास जाना है, कौन सा काम कहां किया जा सकता है, किससे करवाया जा सकता है, किस स्तर का अधिकारी है। अधिकारियों का स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा हिरार्की होता है, तो कौन सा अधिकारी जिले में बैठेगा, जिले का काम कौन करेगा, ब्लॉक में काम कौन करेगा, निचले स्तर पर काम कौन करेगा, पुलिस के अधिकारियों का हिरार्की सिस्टम क्या है, कौन किस पद पर होता है, नीचे हवलदार से लेकर के ऊपर कमिश्नर तक आपको सारे पद पता होने चाहिए, किस काम के लिए किसके पास जाया जा सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज्यादा समस्या आती है और उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट हेड होते हैं, उनके साथ संबंध। नया कोई व्यक्ति अपॉइंट हो गया, नया कमिश्नर आ गया, नया डीसीपी आ गया, नया एसीपी आ गया, उसके साथ आपके संबंध, ताकि लोगों को पता रहे आप अप टू डेट रहते हैं, लोगों को पता रहे कि इसको अधिकारियों के बारे में पता है, इसको अपने अधिकार का भी पता है, अधिकारियों के अधिकार का पता है, अधिकारी कौन सा व्यक्ति क्या काम करा सकता है उसके बारे में पता है। और लाइसेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पता चला अधिकारियों के साथ मिलकर के ट्रांसफर पोस्टिंग में काम करने लग जाएं, पता चला पैसे लेन देन के लिए काम करने लग जाएं, तो इससे जनता के बीच में आपकी छवि खराब होनी शुरू हो जाएगी। अधिकारी आपके काम के आधार पर, आपकी नॉलेज के आधार पर आपको अपने साथ रख सकते हैं, जनता भी आपकी नॉलेज के आधार पर आपको अपना लीडर स्वीकार करेगी अगर आपके ज्ञान से उनका कुछ लाभ हो रहा होगा। तो यानी पहली बात आपके पास ज्ञान होना और दूसरी बात उस ज्ञान का जनता को लाभ होना, जनता को फायदा होना चाहिए कि हाँ वाकई ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है और इसके ज्ञान का हमें लाभ मिलता है, इसके ज्ञान के कारण हम अपनी समस्याओं का समाधान भी कर पाते हैं। और हम जब इसके पास जाते हैं तो जेन्युइन इसको पता होता है कि समस्या के लिए कहां भेजना है। और आप जब आप अपना लेटर लेकर के भेजेंगे किसी को, आपका लेटर जाएगा और डायरेक्ट उस अधिकारी के पास चला जाएगा जिस अधिकारी को काम करना है और जेन्युइन काम है, तो अधिकारी आपका काम करेगा ही करेगा। अब उसने अगर आपका काम कर दिया तो आप हीरो बन गए, क्यों? आपके लेटर पर उसका काम हो गया। और यदि काम बाई चांस नहीं भी किया तो आप ये बोलने के हकदार बनेंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, मैं किसी पद पर नहीं हूं, शायद इसलिए अधिकारी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं कल आपका जनप्रतिनिधि होता या कल बना तो ये अधिकारी मेरी बात मानेंगे और मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है। ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज होती है और वो नॉलेज जनता के काम आ रही होती है, जनता ऐसे लोगों को अपना लीडर, अपना मसीहा, अपना नेता मान लेती है, क्योंकि जनता के पास उतनी नॉलेज नहीं है जो जनता के पास नहीं है। अगर आपके पास वो है तभी आप जनता से अलग बन पाएंगे, तभी आप नेता बन पाएंगे, तभी लोग आपको अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। एक और चीज, कमजोर लोगों को कोई नेता नहीं मानता साहब, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, किसी भी तरह से कमजोर है। अगर आप कमजोर हैं, कमजोर लोगों को कोई नेता नहीं मानेगा। आप देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं नायक कैसा होता है, कोई दुबला पतला कमजोर इंसान वो नायक बन पाता है? नहीं बन पाता। नायक क्या होता है? शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है। जब समस्या लेकर के लोग नायक के पास आते हैं तो नायक घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो समस्याओं वाले लोगों को भी ढांढस बताता है और खुद तुरंत अपने दिमाग को लगाता है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग खलनायक होते हैं लेकिन जनता उन्हें भी अपना नायक मानती है, रोल मॉडल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, उनके पास हर तरह की शक्ति होती है, हर तरह का सामर्थ्य होता है, वो कमजोर, वो डरपोक नहीं होते हैं। कमजोर डरपोक लोगों को कोई अपना नेता नहीं मानता। यदि आप में से कोई वाकई नेता बनना चाहता है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा, शारीरिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, पारिवारिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। आपके साथ आपका जनाधार होना चाहिए। और जब तक आपके पास अपनी टीम नहीं है, जनाधार नहीं है, तब तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनता के बीच में ना जाएं, अपने आप को नेता कहलवाने में परहेज रखें और जनता को भी ऐसा कोशिश करें कि जनता तब तक आपको अपना लीडर ना माने जब तक कम से कम आपके पास इतने लोग ना हो, आपके पास अपनी टीम ना हो, आप अपने आप को मजबूत ना मानते हो। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी आएंगी जिनमें अगर आप कमजोर हुए तो जनता तुरंत आपके अलावा किसी दूसरे के पास चली जाएगी, आपका साथ छोड़ देगी। और एक बार अगर परसेप्शन ये बन गया राजनीति में कि व्यक्ति कमजोर है, लोग ऐसे लोगों का साथ नहीं देते।
याद रखिए, एक बार राजनीति में मैं अक्सर बोलता हूं, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता क्या है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, छवि क्या बन गई है ये ज्यादा मायने रखता है। अगर एक बार आपकी छवि कमजोर नेता की बन गई तो जनता कितना ही आप करते रहिए, कितना ही बदलाव कर लीजिए, जनता आपको कमजोर ही मानेगी, जनता आपको लीडर नहीं मान पाएगी, या आप जननायक या जननेता नहीं बन पाएंगे। फिर भी इसके अलावा कोई समस्या आती है? कभी आपको लग रहा है जनता आपको लीडर नहीं मान रही है सब करने के बाद? कभी आपको लग सकता है कि आप नेता नहीं बन पा रहे, आप अपनी छवि नहीं बना पा रहे, तो एक बार बात करिएगा, मैं गाइड करूंगा। कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी, हो सकता है आपके एंड पर समस्या आ रही हो सकता है आपके क्षेत्र के एंड पर समस्या आ रही हो सकता है जनता की एक्सपेक्टेशन कुछ और हो और आप कुछ और कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप, मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिए सबसे पहले ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।